बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रिडिक्शन ऑफ जुलाई 2023 फॉर ऑल टॉरस असेंडेंट पीपल। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट टॉरस है कि उनका मंथ ऑफ जुलाई कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 4th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 2nd हाउस के अंदर, जेमिनी साइन के अंदर, जहाँ पे मरकरी भी प्रेजेंट है। सन यहाँ पे आपके 2nd हाउस के अंदर प्रेजेंट रहेगा 16th ऑफ जुलाई तक। उसके बाद मूव करके आपके 3rd हाउस के अंदर आ जाएगा। जब तक सन आपके 2nd हाउस के अंदर प्रेजेंट है, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको आपका मेजर फोकस जो होगा इस टाइम के ऊपर आपकी फैमिली या फिर फैमिली लीनिएज या फिर फैमिली वेल्थ या फिर आपकी अपनी वेल्थ या अपनी सेविंग हो सकता है, क्योंकि आपके 4th हाउस का लॉर्ड जो है वो इस वक्त मूव कर रहा है 2nd हाउस में और आपके 1st हाउस का लॉर्ड जो है वो 4th हाउस के अंदर प्रेजेंट है। 16 जुलाई के बाद जब सन मूव करके आपके 3rd हाउस के अंदर आ जाएगा तो आपको अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड अपने यंगर सिबलिंग से, अपने फ्रेंड से और अपने कज़न से केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। ऐसे चांसेस होते हैं कि आउट ऑफ ईगो जो है आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं अपने कज़न से, अपने सिबलिंग से। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सन से मंथ ऑफ जुलाई के अंदर। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 2nd हाउस को डील करता है और आप लोगों के 5th हाउस को डील करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 2nd हाउस के अंदर, जेमिनी साइन के अंदर। मरकरी अभी फिलहाल 8 जुलाई को यहाँ पे आपके 3rd हाउस के अंदर मूव कर जाएगा, तो हम मरकरी से पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 जुलाई के बाद। जब वो कंबस्शन से निकल जाएगा तो यहाँ पे अपने 3rd हाउस के अंदर वो अलोन हो जाएगा। तो फिर हम आपको अपने फैमिली से रिलेटेड, फैमिली वेल्थ से रिलेटेड, आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड, क्योंकि आपके 3rd हाउस के अंदर होगा, और आपके लव रिलेशनशिप के रिलेटेड, आपके चिल्ड्रन से रिलेटेड, क्योंकि 5th हाउस आपके लव रिलेशन से डील करता है, आपके चिल्ड्रन से डील करता है, आपकी अर्ली एजुकेशन से डील करता है और आपकी प्लानिंग एबिलिटी से डील करता है। तो इन सारी चीज़ों के रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे 8 जुलाई के बाद, जब मरकरी आपके 2nd हाउस से निकल के आपके 3rd हाउस के अंदर आ जाएगा। 25 जुलाई तक मरकरी आपके 3rd हाउस के अंदर ही मूव करेगा। उसके बाद मूव करके वो आपके 4th हाउस के अंदर आ जाएगा, लियो साइन के अंदर। तो इस तरह के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मरकरी से मंथ ऑफ जुलाई के अंदर तमाम टॉरस असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं वीनस के रिलेटेड। देखिए, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि वीनस आप लोगों का असेंडेंट लॉर्ड है, आप लोगों का 1st हाउस का लॉर्ड है और आप लोगों के 6th हाउस को कंट्रोल करता है। और इस वक्त वीनस मूव कर रहा है आप लोगों के 4th हाउस के अंदर, लियो साइन में, जहाँ पे मार्स भी मूव कर रहा है। देखिए, आप लोगों के 6th हाउस के अंदर जो है केतु मूव कर रहा है लास्ट ईयर मार्च 2022 से। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने लाइफ के अंदर कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से डील कर रहे होंगे या फिर कोर्ट केस लिटिगेशन से, मगर आपके जो हिडन एनिमीज होंगे, जो आपके लिए खतरा होंगे, वो आप पर कुछ नहीं कर पाएंगे। केतु आपके 6th हाउस के अंदर आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आपके एनिमीज के लिए अच्छा प्रूफ नहीं होता 6th हाउस के अंदर, मगर आपको अपनी हेल्थ के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। मगर फिलहाल जो है आपके 6th हाउस का और आपके असेंडेंट का लॉर्ड आपके 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 4th हाउस का लॉर्ड, जैसा हमने बात की, वो 2nd हाउस के अंदर है। तो आपको अपनी फैमिली के रिलेटेड ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम के ऊपर आपकी या तो फैमिली आप किसी ज़रूरत के तहत या फिर फैमिली के ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेंस हो सकता है, या फिर आपको अपनी मदर के हेल्थ के रिलेटेड या फिर अपनी फैमिली में से किसी न किसी के हेल्थ के रिलेटेड कुछ ना कुछ अखराजात आपके हो सकते हैं, क्योंकि आपके 12th हाउस का लॉर्ड भी आपके 4th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। दूसरी चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि आप मंथ ऑफ जुलाई के अंदर अपने घर के अंदर कोई ना कोई गेट टुगेदर अरेंज करें, उसके ऊपर आपका एक्सपेंस हो, या फिर आप कोई अप्लाइज या कोई कन्वीनियंसीज रिलेटेड चीज़ जो अपने घर के लिए परचेज कर सकते हैं मंथ ऑफ जुलाई के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीनस से मंथ ऑफ जुलाई के अंदर तमाम टॉरस असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 3rd हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 9th हाउस के अंदर, कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशन देख रहे हैं, ये हमने 6 जुलाई के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, बहुत जल्दी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम 1 बाय 1 ईच हाउस के लिए मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे मून को, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा वीडियो को बनाना।
मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सकें ताकि आप अपने चार्ट में ईजिली मून का ट्रांजिट देख भी सकें और समझ भी सकें। तो जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, डिफिकल्टी या परेशानी लाइफ के अंदर फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मेलेफिक हाउसेस कंसीडर किए जाते हैं। सम हाउ प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस हमेशा इन हाउसेस से एसोसिएट होती ही हैं। और मून जो है बहुत बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है मून का ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर भी हमें ऐसे चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस या परेशानी लाइफ के अंदर फेस करनी पड़े। और नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट होते हैं सैटर्न, राहु, केतु, मार्स। जब भी किसी भी हाउस के अंदर से मून जो है ट्रांजिट में इन प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, डिफिकल्टी या परेशानी लाइफ के अंदर फेस करनी पड़े। तो ये तरीक़ेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखें, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 12th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 7th हाउस को कंट्रोल करता है। और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 4th हाउस के अंदर, लियो साइन में, जहाँ पे वीनस आपका असेंडेंट लॉर्ड भी मूव कर रहा है। 12th हाउस डील करता है एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, फॉरेन लैंड के रिलेटेड मैटर, जो आप शिफ्टिंग, जो एक दूसरे से दूसरी जगह पे सेटलमेंट के लिए बात करते हैं, वो भी अब 12th हाउस से देखा जाता है। आपके आइसोलेटेड प्लेसेस लाइक आपकी ऑफिस, आपका बेडरूम, ये सारी चीज़ें 12th हाउस से देखी जाती हैं। आपकी प्राइवेसी के मैटर्स, आपके आउट ऑफ द वर्ल्ड जितने भी मैटर्स होते हैं वो 12th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी, सबकॉन्शियस माइंड भी 12th हाउस से देखा जाता है। 7th हाउस डील करता है आपके मैरिज से, आपके स्पाउस से, आपके बिजनेस पार्टनरशिप से, बिजनेस रिलेशनशिप से, आपके अदर पीपल, जितने भी लोगों से आप मिलते हैं, आपकी फेम को भी बताता है 7th हाउस। तो इन दोनों का लॉर्ड अभी आपके 4th हाउस के अंदर, लियो साइन के अंदर मूव कर रहा है। जैसा हमने प्रीवियसली बात की थी कि इस टाइम पे आपका कोई एक्सपेंस हो सकता है, या तो आपके होम रिलेटेड मैटर से रिलेटेड, या फिर मदर की हेल्थ के रिलेटेड, या फैमिली में से किसी के ऊपर। दूसरी चीज़ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप कोई पिछले टाइम से सेटलमेंट की कोशिश कर रहे थे, अपने बर्थ प्लेस से या अपने होमलैंड से मूव करने की कोशिश कर रहे थे, तो मंथ ऑफ जुलाई के अंदर या उसके बाद हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्स यहाँ पे काफ़ी टाइम के लिए रहेगा और वीनस अभी रेट्रोग्रेड भी होगा। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अगर कोई इस तरह के ट्राई कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कोशिश कर रहे थे, दूसरी कंट्री के लिए, तो हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ जुलाई के अंदर या फिर उसके बाद। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम टॉरस असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ जुलाई के अंदर। मंथ ऑफ जुलाई के अंदर 4 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने हैं। जैसा हमने प्रीवियसली सन सेक्शन के अंदर बात की थी, सन जो है वो आपका 16 जुलाई के बाद आपके 3rd हाउस के अंदर मूव कर जाएगा, कैंसर साइन के अंदर। दूसरा मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होना है मरकरी, अभी आपके 2nd हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 8 जुलाई को आपके 3rd हाउस के अंदर आ जाएगा और 25 जुलाई को आपके 4th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा। थर्ड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट क्या होना है? थर्ड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, वीनस आपके 4th हाउस के अंदर अभी मूव करके आया है 7 जुलाई को। ये हमने 6 जुलाई की पोजीशन रखी हुई है, तो इसलिए 7 जुलाई को आपके 3rd हाउस से निकल के आपके 4th हाउस के अंदर आ गया और पूरा महीना यहीं प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे रेट्रोग्रेड भी होगा। और इसी वजह से जो 4th और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है वो वीनस के रिलेटेड है कि वीनस आपके 4th हाउस के अंदर 23 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, सितंबर 2023 तक रेट्रोग्रेड पोर्शन के अंदर रहेगा। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं लाइक सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इनको हमने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इनके रिजल्ट समझना चाहते हैं कि पूरे 2023 के अंदर इनके क्या क्या रिजल्ट होंगे और आपकी ज़िंदगी पे क्या क्या असरात हो सकते हैं, तो आप ईयरली प्रेडिक्शन की वीडियोस के अंदर से अपने असेंडेंट के लिए वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023 फॉर ऑल टॉरस असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों की हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।